तो दोस्तों एसीसी डिफेंस एकेडमी लेकर आया है आपके लिए रंग बिरंगे कलरफुल ईडियम्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी ईडियम्स के बारे में जिसमें किसी ना किसी कलर का नाम आता है। एंड कंसिडर योर सेल्फ वेरी लकी। जितने भी लोग 131 रिटर्न के लिए जा रहे हैं, आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया है, जुलाई में होगा। और इट्स अ सिग्नल, इट्स अ साइन कि देयर इज सम पावर, सम फोर्स जो चाहता है कि आप अफसर बने। चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। पहला इडियम है ब्लैक एंड वाइट। बोलते हैं ना कि भाई साफ साफ बताओ। साफ साफ का मतलब इंग्लिश में होता है ब्लैक एंड वाइट, क्लियर एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, विदाउट एम्बिग्यूटी। एक चीज और आप देखेंगे हर वीडियो के साथ, हर ईडियम के साथ आपको उसका रिलेटेड पिक्चर देखने को मिलेगा। हमारी ये कोशिश है कि आपको कम से कम चीज़ों को क्रैम करना पड़े, आपको देखते ही ईडियम याद हो जाए, आप समझकर इसको याद करें। दूसरा ईडियम है इन द ब्लैक। इन द ब्लैक का मतलब होता है फाइनेंशियली प्रॉफिटेबल, सॉल्वेंट, मतलब कि काम भर का पैसा होना। इन द रेड, इन द रेड का मतलब है लूजिंग मनी और इन डेप्ट। तो कुछ लोग म्यूचुअल फंड में और शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं। अगर उनका पैसा कम होते जा रहा है तो वो कह सकते हैं कि आई एम इन द रेड। ब्लैक शीप, हिंदी में कहते हैं घर का भेदी लंका ढाए, तो उसी का ये इंग्लिश वर्जन है ब्लैक शीप। अ पर्सन हु इज कंसिडर्ड अ डिसग्रेस और एंड एम्बेरसमेंट टू ग्रुप, फैमिली। अगला आइडिया है हमारा ब्लैकआउट। तो कहते हैं कि अंधेरा छा गया आंखों के आगे, उसके बाद मैं मेरी जब नींद खुली, मेरा आंख खुला तो मैं हॉस्पिटल में था। तो ब्लैकआउट का मतलब होता है टू लूज कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब है होश, होश खो देना मतलब ब्लैकआउट। आउट ऑफ द ब्लू, ये बहुत ही कॉमन इडियम है। इसका मतलब होता है अनएक्सपेक्टेडली, विदाउट वार्निंग। अब इसको हम पॉजिटिव सेंस में भी कर सकते हैं और नेगेटिव सेंस। वंस इन अ ब्लू मून, कई बार आप दोस्त को फ़ोन करते हैं तो वो कहता है यार तुम तो ईद का चाँद हो गए। वो कहना चाहता है कि आप बहुत रेयरली उसको फ़ोन करते हैं। तो ईद का चाँद इंग्लिश में कहेंगे उसको वंस इन अ ब्लू मून। फीलिंग ब्लू का मतलब है फीलिंग सैड और डिप्रेस्ड। ब्लू ब्लड, जनरली हमारा ब्लड तो रेड होता है। ब्लू ब्लड का क्या मतलब होता है, जो लोग राजा के परिवार से आए होते हैं, राजा के बेटे के बेटे के बेटे, उनके लिए हम यूज़ करते हैं ब्लू ब्लड। अभी भी राजा लोग हैं के बेटे वगैरह हैं, राजस्थान में आप जाओ तो नोबेल और एरिस्टोक्रेटिक। ट्रू ब्लू, ट्रू ब्लू का मतलब है लॉयल एंड फेथफुल। एक होता है ट्रू कलर, शोइंग ट्रू कलर, में बोलते हैं ना कि तुम अपना असली रंग दिखा दिए। शोइंग ट्रू कलर है असली रंग, बट यहाँ पर है ट्रू टू, इसका मतलब है लॉयल एंड फेथफुल। अगला है ग्रीन विथ एनवी। कुछ लोग होते हैं जो जलते हैं आपसे, हाँ, या किसी से, तो उनके लिए यूज होता है ग्रीन विथ एनवी। सो एंड सो पर्सन इज ग्रीन विथ एनवी, आप कहना चाह रहे हैं कि वो आदमी हमसे जलन रखता है। अच्छा, इसका एक और फॉर्म है ग्रीन विथ एनवी का, ग्रीन आइड मॉन्स्टर। ग्रीन आइड मॉन्स्टर उनके लिए यूज करते हैं जलन की भावना रखते हैं। अगला इडियम है हमारा ग्रीन अराउंड हिल्स, लुकिंग सिक और nausea। अब देखें, आपका एग्ज़ाम जो है अभी 1.5 महीना है। एसीसी डिफेंस एकेडमी लेकर आया है एसीसी 131 क्रैश कोर्स। अगर आप सोच रहे थे एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना और टाइम बढ़ गया है, तो अब आप क्वालिफाई करने का मत सोचें। अब आप ये सोचें कि आप टॉप 500 रैंकिंग में, और इसका फ़ायदा ये होगा कि आप जाएंगे वाईएलसी में, आपको बहुत कुछ सिखाया जाएगा जो कि आपको ऑफिसर बनने में हेल्प करेगा। तो एसीसी डिफेंस एकेडमी, मेरे ख्याल से वी आर द ओनली वन दैट प्रोवाइड राउंड द ईयर लाइव क्लासेस। अगर आप आज क्लास करते हो
कल से आपको लाइव क्लास का एक्सेस मिल जाएगा। यहाँ पे आपके सारे टीचर्स गूगल मीट से पढ़ाते हैं, जहाँ पर आप जो भी आपको डाउट हो आप टाइप करके पूछ सकते हो लाइव क्लास में, या तो माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। और इसके अलावा जितने भी क्लास अभी तक हो चुके हैं, ये आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे, लाइव मैराथन क्लास, मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस टेस्ट। दीज आर द थिंग्स दैट मेक एसीसी डिफेंस एकेडमी यूनिक। और वी आर ट्राइंग टू गिव यू श्योर सिलेक्शन। आप बस अपना 1 महीना हमें दे दें और फिर सिलेक्शन का वादा आप हमसे ले लें। अब ऐसा नहीं है कि एनीवन कैन डू दिस, ये सबके लिए नहीं है। जिनका थोड़ा बहुत भी मोटिवेशन है कि नहीं हमें ऑफिसर बनना है, ये उनके लिए ही है। और रिटर्न के अलावा एसीसी डिफेंस एकेडमी रन्स ऑनलाइन एसएसबी क्लासेस, जिसमें आपको मिलेंगे फुल स्टेज 1 की तो हम स्क्रीन इन की तो गारंटी लेते हैं। इसके अलावा हमारे जो टीचर्स हैं आपको साइकोलॉजी से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स है वो पढ़ाएंगे। इंटरैक्टिव जीटीओ सेशंस जो कि ऑनलाइन कंडक्ट कराया जाएगा, और पर्सनल इंटरव्यूज़ भी बहुत हेल्पफुल होता है। कैंडिडेट में मैसेज आता है कि सर पर्सनल इंटरव्यू बहुत कुछ सीखने को मिला, कॉन्फ्रेंस इन या कॉन्फ्रेंस आउट तो अलग चीज़ है। और डोंट थिंक सो मच, बहुत महंगा कोर्स नहीं है। एंड अगर आप देखें तो कि हमारा कॉस्ट है वो हमारा रनिंग कॉस्ट है, वी आर नॉट डूइंग इट फॉर प्रॉफिट। हमारा यूट्यूब चैनल भी अभी तक मोनेटाइज हुआ है। ग्रीन थंब, अ टैलेंट फॉर गार्डनिंग। गिव द ग्रीन लाइट, जिसका मतलब है टू ग्रांट परमिशन टू प्रोसीड। हिंदी में बोलते हैं हरी झंडी, तो हरी झंडी को इंग्लिश में कहते हैं गिव द ग्रीन लाइट। येलो बेलीड, येलो बेलीड का मतलब है डरपोक। कॉट रेड हैंडेड, रंगे हाथ पकड़े जाना, हिंदी में बोलते हैं ना रंगे हाथ पकड़े जाना। तो रंगे हाथ पकड़े जाना का मतलब है कॉट इन द एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग रॉन्ग। रेड हेरिंग, रेड हेरिंग का मतलब है डिस्ट्रैक्टिंग और मिसलीडिंग टू। रेड टेप, एक हिंदी में बोलते हैं लाल फीताशाही, अफसरशाही, तो उसी का ये इंग्लिश है रेड टेप। एक्सेसिव ब्यूरोक्रेसी और एडरेंस टू रूल्स एंड फॉर्मेलिटीज। जैसे आप गवर्नमेंट ऑफिसेज में जाते हैं तो कभी कभी वो लोग बहुत चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करके बताते हैं कि आदमी कहता है छोड़ो जाने दो, नहीं लेंगे ये स्कीम, हम नहीं लेंगे, छोड़ देते हैं। वही चीज़ है रेड टेप। रेड लेटर डे का मतलब है अ वेरी इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट डे। अब आप इसको कुछ भी किसी भी सिचुएशन के साथ जोड़ सकते हैं। अगर आपका जिस दिन जॉब लगा था, आपको जिस दिन वो लेटर मिला था अपॉइंटमेंट लेटर, तो आप उसको भी कह सकते हैं कि इट वाज माय रेड लेटर डे। जिस दिन आपकी शादी हुई आप उसको भी कह सकते हैं इट वाज रेड लेटर डे। वाइट लाई, सफ़ेद झूठ। अच्छा, वाइट लाई बहुत ही पॉजिटिव ईडियम है। इसका मतलब होता है कि छोटा-सा झूठ बोलना जिससे किसी का नुकसान ना हुआ हो, है ना? अ हार्मलेस और स्मॉल लाई टोल्ड टू अवॉइड हर्टिंग समवन्स फीलिंग्स और कॉजिंग ट्रबल। तो जैसे धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है कि कभी-कभी झूठ बोलना भी चाहिए। तो ये व्हाइट लाई वही वाला झूठ है जो कभी-कभी बोलना चाहिए। अगर आपके झूठ बोलने से किसी की जान बच गई, कुछ अच्छा हो गया, तो आप कहेंगे इट वाज़ अ व्हाइट लाई। व्हाइट एलिफेंट, व्हाइट चीज़ तो ऐसे ही मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है, ऊपर से एलिफेंट, है ना? एलिफेंट का रख-रखाव सबकी बस की बात नहीं है। व्हाइट एलिफेंट का मतलब है अ बर्डनसम पोज़ेशन दैट इज़ मोर ट्रबल दैन इट इज़ वर्थ। रेज़ अ व्हाइट फ्लैग, सफ़ेद झंडा दिखाना। तो सफ़ेद झंडे का एक मतलब है पीस, जो दूसरा मतलब है वो है टू सरेंडर और गिव अप, हार मान जाना। गोल्डन अपॉर्चुनिटी, कई बार कहते हैं यार ये तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसको मिस नहीं करना है ना? यू आर, आपको 3 साल हो गया सर्विस में, आपका एज भी उसके अकॉर्डिंग है, तो आप एसीसी का फॉर्म भर दो। द गोल्डन अपॉर्चुनिटी, अ वेरी गुड चांस टू अचीव समथिंग। गोल्डन हैंड शेक, a large sum of money given to someone when they leave a job। जैसे उसको ग्रेच्युटी या कुछ बोलते हैं, जब लोग नौकरी छोड़ते हैं तो उनको कुछ पैसा दिया जाता है, तो ये वही है। गोल्डन रूल, गोल्डन रूल का मतलब है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल।
गोल्डन बॉय और गर्ल, गोल्डन बॉय या गर्ल कौन होता है? अ पर्सन हु इज हाईली एडमायर्ड एंड सक्सेसफुल। इन द पिंक का मतलब है इन वेरी गुड हेल्थ। जैसे कुछ लोग होते हैं उनका चेहरा बिल्कुल लाल दिखता है ना, ब्लड वेसल्स बिल्कुल खून से भरे होते हैं, तो कहीं से आप इसको रिलेट कर सकते हैं उसी से। इन द पिंक का मतलब है इन वेरी गुड हेल्थ। ग्रे एरिया, ग्रे एरिया का मतलब है समथिंग दैट इज नॉट क्लियरली डिफाइंड एंड इज देयर फॉर डिफिकल्ट टू डील विथ और कैटेगराइज। बॉर्न टू द पर्पल, बॉर्न टू द पर्पल का मतलब है कि आप किसी रॉयल फैमिली में पैदा हुए हो। बॉर्न इनटू अ रॉयल और नोबल फैमिली। ब्राउन नोज, टू फ्लैटर समवन एक्सेसिवली इन ऑर्डर टू गेन फेवर। जैसे किसी का बहुत तारीफ करना कि अरे साहब आप तो अच्छे हैं, आपसे अच्छा कोई नहीं है, सबसे बढ़िया आप ही है। तो इट मीन्स यू आर ब्राउन नोज, आप उनको खुश कर रहे हैं ताकि आपको कुछ फायदा हो सके। पेंट द टाउन रेड, पेंट द टाउन रेड का मतलब है टू गो आउट एंड एंजॉय योर सेल्फ। आप कहीं बाहर जाएं और एंजॉय करें। पेंट द टाउन रेड। रोल आउट द रेड कारपेट, अभी कांस फिल्म फेस्टिवल हो रहा था तो वहां पे आपको ये रेड कारपेट देखने को मिला होगा, बहुत सारे इंडिया के सेलिब्रिटीज वहां पे गए थे, रेड कारपेट पे वो चले थे। तो रोल आउट द रेड कारपेट का मतलब क्या है? टू गिव स्पेशल ट्रीटमेंट टू समवन, ऑफन इन्वॉल्विंग अ वार्म वेलकम। ट्रू कलर्स जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, ट्रू कलर्स मतलब अ पर्सन्स रियल कैरेक्टर और टेंशन। कहते हैं ना कि जब हम उससे बोलता था कि हमारे लिए कुछ भी कर देंगे, जब 100 रुपये मांगे तो बोला यार पैसा तो नहीं है, सब खर्च हो गए, है ना। तो ट्रू कलर्स मतलब अ पर्सन्स रियल कैरेक्टर। विथ फ्लाइंग कलर्स बहुत ही कॉमन ईडियम है। इसका मतलब होता है कि विथ ग्रेट सक्सेस और डिस्टिंक्शन। जैसे आपका इसी के एग्जाम में 300 में से 250 नंबर आ गए, तो आप कहेंगे कि सर मेरा 250 नंबर आया, तो हम बोलेंगे यू हैव पास्ड द एग्जामिनेशन विथ फ्लाइंग कलर्स। इन द ब्लैक, मेकिंग अ प्रॉफिट और बीइंग फाइनेंशियली सॉल्वेंट। और डू नॉट लेट, डू नॉट थिंक सो मच, आप अभी के अभी कोर्स को ज्वाइन करें और इसके जो कुछ भी बेनिफिट्स हैं उसको लें और एग्ज़ाम को क्लियर करें। बिकॉज आप देखें एसीसी के एग्जामिनेशन में, मेरा एक्सपीरियंस तो 3-4 साल से है कि इसमें बहुत रैपिड चेंज आ रहा है। एसीसी 131 से अब ये ऑनलाइन होगा, और मेरे ख्याल से कुछ उनको प्रॉब्लम हुआ होगा टेक्निकलिटी ऑनलाइन एग्ज़ाम में, इसलिए आपका एग्ज़ाम डिले किया गया। हो सकता है आगे कुछ और चेंज किया जाए। इसके अलावा अगर आप ऐसे जगह पे पोस्टेड है जहाँ पे ऑनलाइन क्लास में आपको प्रॉब्लम हो सकता है, इंटरनेट का इशू है, या आप किसी ऐसे जगह पर हैं जहाँ से आपको एक्सेस नहीं है कि आप कोई ऐप डाउनलोड कर पाएँ, तो आप एसीसी बुकलेट्स आप हमसे ले सकते हैं, जिसमें आपको मिलेंगे थ्योरी, एमसीक्यू और वन लाइनर। स्पेशल एडिशन है ये, और हम कोशिश करेंगे कि ये महीने का जो एग्ज़ाम है इसके लिए हम आपको जल्द से जल्द फास्ट शिपिंग के थ्रू बुकलेट दे पाएँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेल्प एंड सपोर्ट एसीसी डिफेंस अकेडमी। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।